हाय स्टूडेंट्स, यूनिट चल रही है एटम एंड न्यूक्लियाई और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियर फिज़न के बारे में। तो न्यूक्लियर फिज़न के बारे में आपको बता दूं, सबसे पहले बात शुरू हुई 1939। इसमें दो साइंटिस्ट थे, ऑटो हॉर्न एंड फ्रिट्ज स्ट्रेसमैन, जर्मन साइंटिस्ट थे। इन्होंने ये देखा कि जब हम लोग 92 यूरेनियम 235 इस न्यूक्लियस पर, जो कि एक हैवी न्यूक्लियस है, अनस्टेबल न्यूक्लियस है, जब आप लोग इस पर बम्बार्डमेंट कर रहे हैं एक न्यूट्रॉन का, तो आप लोगों को दो लाइट न्यूक्लियाई मिल रहे हैं, कंपैरेटिवली लाइट न्यूक्लियाई मिल रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली इक्वल साइज़ के। बेरियम और क्रिप्टॉन साथ में 3 न्यूट्रॉन मिल रहे हैं और एनर्जी मिल रही है। तो बाद में दो साइंटिस्ट थे, मेटनर और फ्रिट्ज, इन्होंने इस फिनोमेना को बताया कि ये न्यूक्लियर फिज़न कहेंगे इसको हम लोग। और न्यूक्लियर फिज़न का मतलब ये होता है कि अगर कोई एक हैवी न्यूक्लियस है जो कि अनस्टेबल होगा और अगर आप उसको एक्साइट करते हैं किसी ऐसे तरीके से, किसी पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करते हैं, जैसे कि न्यूट्रॉन को बम्बार्डमेंट कर दिया अगर आप लोगों ने, तो वो जो न्यूट्रॉन जाएगा उसकी वजह से जो एक हैवी न्यूक्लियस होगा वो एक्साइट हो जाएगा और उसके बाद वो जो एक हैवी न्यूक्लियस है वो कंपेरेबल साइज़ के 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैगमेंट्स में अगर डिवाइड हो जाया करता है, तो इस फिनोमेना को हम न्यूक्लियर फिज़न कहते हैं। और इस न्यूक्लियर फिज़न के प्रोसेस में मास डिफेक्ट होगा और वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए आपको ह्यूज अमाउंट में एनर्जी मिल जाया करती है। तो सबसे पहले यही बात देखी गई थी, ठीक है। तो यही फिनोमेना जो होगा वो लिखा हुआ है कि इसको हम न्यूक्लियर फिज़न कहते हैं। अब आप देख रहे हैं कि जब 92 यूरेनियम 235 पर बम्बार्डमेंट किया एक न्यूट्रॉन का, देखिए कैसे बताएंगे इस बात को। इस बात को बताएंगे ऐसे कि आपके पास ये एक हैवी न्यूक्लियस था, ये एक हैवी न्यूक्लियस था यूरेनियम 235 और आपने इस पर बम्बार्डमेंट किया एक न्यूट्रॉन का 0 and 1। और ये मैं आपको बता दूं, शुरुआत में ही बता दे रहा हूँ इस बात को कि इसकी एनर्जी जो होगी वो काफ़ी कम होगी, क्योंकि जो ये न्यूट्रॉन होते हैं ये बहुत ही कम एनर्जी के होते हैं। थर्मल एनर्जी जो होती है इनकी, ये केवल 0.0235 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी होती है। और जब इनका बम्बार्डमेंट किया जाता है किसी भी 92 यूरेनियम 235 के एक हैवी न्यूक्लियस पर, तो ये न्यूट्रॉन इसके अंदर पहुंच जाता है और ये एक हैवी यूरेनियम के न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाया करता है। आप देखिए कि 0 and 1 जब इसमें आप ऐड करोगे तो यहाँ पर तो ये 92 रहेगा और यहाँ पर 236 हो जाएगा। तो इस वक्त जब ये इसके बाद जो होता है वो ये होता है कि ये अंदर पहुंचकर एक हैवी 92 यूरेनियम 236 इस न्यूक्लियस को फॉर्म करता है। लेकिन इसके अंदर ऑलरेडी न्यूक्लियॉन्स होते हैं, ये ऑलरेडी इसके अंदर न्यूक्लियॉन्स होते हैं और ये न्यूट्रॉन और पहुंच गया। जब ये न्यूट्रॉन और पहुंच जाएगा और इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जब इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो ये इसमें एक इसको अनस्टेबल कर देगा और ज़्यादा, और ये जो न्यूक्लियस होगा डिफॉर्म हो जाएगा इस तरीके से। कुछ न्यूक्लियस इधर आ जाएंगे, कुछ न्यूक्लियस इधर आ जाएंगे और एक फोर्स आएगा अंदर से, जिसकी वजह से जो ये हैवी न्यूक्लियस था ये कंपैरेटिवली 2 लाइट न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखा आप लोगों ने 36, ये क्रिप्टॉन और ये बेरियम और क्रिप्टॉन इसमें स्प्लिट हो जाएगा। 36 क्रिप्टॉन 92 और 56 बेरियम 141 इसमें हो जाएगा। और आप देखिए जब ये इस तरह से ये 2 फ्रैक्शन में जब ये स्प्लिट होगा तो कुछ न्यूट्रॉन बाहर भी आ जाएंगे इससे। तो आप देखिए इस केस में ये 3 न्यूट्रॉन
प्लस 0 प्लस 3 न्यूट्रॉन, ये वाले, ये जो है ये क्या है, ये है 3 न्यूट्रॉन 0 and 1, ये साथ में मिलेंगे। और कुछ मास का यहाँ पर लॉस हो गया है, मास डिफेक्ट हो गया है, इसलिए साथ में इन फ्रैगमेंट्स की काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में, इन न्यूट्रॉन की एनर्जी की फॉर्म में आप लोगों को कुछ एनर्जी मिल जाएगी, ये इसकी क्यू वैल्यू होगी। इसको आप लोग लिक्विड ड्रॉप मॉडल से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, तो ये इस बात को एक्सप्लेन किया गया है न्यूक्लियर फिज़न को। लेकिन मैं आपको बताऊं कि केवल ऐसा ही नहीं होता है कि बार बार यही रिएक्शन निकल के आए। जब हम लोग एक 92 यूरेनियम 235 पर एक न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट करते हैं, तो आप देखिए इसके अलावा 1 2 3 4 5 और भी बहुत सारे रिज़ल्ट मिल सकते हैं हम लोगों को। तो ये आप देखिए, ये रिज़ल्ट आप लोगों को मिल रहे हैं, और जो भी रिज़ल्ट मिल रहे हैं उसमें आप ये देख रहे हैं कि जो 92 यूरेनियम 236 का एक हैवी न्यूक्लियस फॉर्म हुआ है न्यूट्रॉन के बम्बार्डमेंट के बाद, वो बार बार बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल साइज़ के दो फ्रैगमेंट्स में डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल साइज़ के दो फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो रहा है, और साथ में न्यूट्रॉन निकल रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि 3 न्यूट्रॉन निकले, आप देखिए यहाँ पर 2 निकल रहे हैं, 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 यहाँ पर 4 निकल रहे हैं। तो अगर आप एज एन एवरेज देखें तो 2.5 न्यूट्रॉन पर फिज़न ये हम लोगों को मिलते हैं। ये मैंने आपको बताया न्यूक्लियर फिज़न किसका, 92 यूरेनियम 235 का। अब हम लोग ये बात करेंगे कि पर फिज़न हम लोगों को एनर्जी कितनी मिलती है। पर फिज़न एनर्जी निकालने का तरीका है 2, वो दोनों तरीके देखिए मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। आपसे कहा जाए कि भाई ये जो क्यू वैल्यू आई है, एनर्जी की जो वैल्यू आई है, ये आप निकालना चाहते हैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, तो अगर क्यू वैल्यू निकालनी है इस रिएक्शन में, ये वाले इस रिएक्शन के लिए, तो हम निकालेंगे। देखिए इसमें आपको जो डाटा हुआ गिवन होगा, आपको निकालना है क्यू वैल्यू, इसका मतलब एनर्जी रिलीज्ड। अब एनर्जी रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, इसकी हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर एग्जामिनेशन में ये आपको गिवन होना चाहिए कि इसका मास कितना, इसका मास कितना, इसका मास कितना कितना है। तो अगर ये गिवन हो, जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि ये गिवन है कि इसका मास ऑफ 92 यूरेनियम 235 इसका मास, तो इसका मास आपको गिवन होगा एग्जामिनेशन में 235.0439 एटॉमिक मास यूनिट। और मास ऑफ, आप देखिए इस न्यूट्रॉन का मास गिवन होगा 0 and 1, तो इसका मास जो गिवन होगा ये होगा 1.0087 एटॉमिक मास यूनिट, ये होगा। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि इसका कितना मास है, तो आप लिखेंगे कि मास ऑफ 56 बेरियम 141, तो ये गिवन होगा वहाँ पर आप लोगों को 140.9139 140.9139 एटॉमिक मास यूनिट। ऐसे ही मास ऑफ क्रिप्टॉन, ये मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ क्रिप्टॉन 36, क्रिप्टॉन 92, ये गिवन होगा, और ये होगा 91.8973 एटॉमिक मास यूनिट। ये गिवन होंगी वैल्यूज़, आपको याद नहीं करनी है।
और ऐसे ही अगर हम लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास ऑफ 3 न्यूट्रॉन्स ये निकालेंगे ना, इसका भी तो मास निकालना पड़ेगा। तो जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 3.0261 एटॉमिक मास यूनिट, ये गिवन होगा। अब बात ये आती है कि भाई अब आप लोगों को ये निकालना है कि जब ये प्रोसेस हुआ न्यूक्लियर फिज़न का, इस न्यूक्लियर रिएक्शन की हेल्प से आप समझ रहे हैं, तो कितनी एनर्जी रिलीज़ हो रही है। तो उसको निकालने के लिए आपको मास डिफेक्ट निकालना पड़ेगा। मास डिफेक्ट निकालने का मतलब ये हुआ कि इस वाले मास में से, इन दोनों के मास में से इन सब का मास निकाल सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना मास लॉस हो गया है, कितना मास डिफेक्ट हो गया है, वो निकल के आएगा। तो आप कैलकुलेशन करेंगे, देखिए कि जब आप इन सब का मास ऐड करेंगे, जब आप इन सब का मास ऐड करेंगे, यहाँ पर इनका मास ऐड कर लीजिए और इनका मास ऐड कर लीजिए, तो आपको मिलेगा 236.0526 एटॉमिक मास यूनिट ये मिलेगा। इन सब का मास जब आप ऐड कर लेंगे तो आपको मिलेगा 235.8373 एटॉमिक मास यूनिट। तो अब आप निकालेंगे मास डिफेक्ट। यहाँ से कैसे निकालेंगे कि इस मास में से ये मास सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आप लिखेंगे कि मास डिफेक्ट ये होगा 236.0526 माइनस दिस 235.8373। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 0.2153 एटॉमिक मास यूनिट, इतना मिल जाएगा। लेकिन आप जानते हैं, अगर आप लोग फार्मूला लगाएंगे, आप लेंगे फ्रॉम E इजिकल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। वी हैव ई की जगह क्या जाए क्यू वैल्यू, क्यू इजिकल टू डेल्टा एम हो गया 0.2153 यूनिफाइड मास इंटू सी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, जरा 0.2153 मल्टीप्लाइड बाई 931.5 तो मिलेगा 200.55195 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अप्रॉक्सीमेटली 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी रिलीज़ होगी। अब रिलीज़ होगी, एब्जॉर्ब होगी। अगर अब अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, फ़िलहाल ये निकल के आता है कि पर फिज़न, एक फिज़न में जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो ये होगी। ठीक है, या तो ऐसा क्वेश्चन कभी एग्जामिनेशन में आया तो आप कर सकते हैं। इसका एक और तरीका हो सकता है, आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो में बात की थी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होगी वो गिवन होगी एग्जामिनेशन में आप लोगों को, या ग्राफ गिवन होगा। तो आप देखिए इस पर बेस्ड है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की हम लोग बात कर रहे हैं। किस किस की हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए आपके पास दो हैं। एक तो है 92 यूरेनियम 235 या 236, किसी की भी ले लीजिए। हम लोग बात कर रहे हैं कि 92 यूरेनियम 236, फिर 56 बेरियम 141, 36 क्रिप्टॉन 92। ये तीन न्यूक्लियस हमारे पास हैं और इनके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये एग्जामिनेशन में गिवन होगी। बाइंडिंग एनर्जी
पर न्यूक्लियन। तो आपको बता दूं मैं कि इसकी बाइंडिंग पर न्यूक्लियन जो होती है, जब हम लोग चलते हैं इधर से इधर, लाइट से हैवी न्यूक्लियस तरफ चलते हैं, तो पहले तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ती है। यहाँ पर ये जो स्टेज आ रही है, यहाँ पर बढ़ी हुई होती है, फिर यहाँ पर कम होना शुरू हो जाती है, इसकी कम होती है। तो ये होती है 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, ये होती है। और इसकी होती है, ये अप्रॉक्सीमेटली पास पास ही होती हैं, 8.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। और इसकी भी 8.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, ये होती है। अब इसमें जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं, ये कैसे निकालेंगे? तो आप देखिए, आप जानते हैं ये तो होता है ए, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कौन से होते हैं? ए होते हैं। कैसे निकालेंगे? इसके कितने हैं? 236, इसके कितने हैं? 141, इसके कितने हैं? 92। आप देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स 236 ये थे। और अगर आप यहाँ से यहाँ आते हो, तो आप देख रहे हैं कि पर न्यूक्लियन बाइंडिंग कितनी बढ़ रही है? 7.6 से 8.5 हो रही है। तो आप लिखेंगे जो चेंज इन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो बढ़ रही है वो कितनी बढ़ रही है? ये बढ़ रही है 8.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन और माइनस 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। तो आपको मिलेगा 0.9 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। इतनी एनर्जी, इतनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज हो रही है अगर ये न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है। तो अगर आपसे कहा जाए कि कितनी एनर्जी अब यहाँ पर से रिलीज होगी, तो आप क्या करेंगे? इसको 236 मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.9 मल्टीप्लाइड बाई 236 आप लिखेंगे, जो क्यू वैल्यू निकल के आएगी 0.9 मल्टीप्लाइड बाई 236। तो आप लिखेंगे हेंस जो एनर्जी रिलीज हो रही है यहाँ पर वो होगी चेंज इन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो कितने बड़े? 0.9 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन और मल्टीप्लाइड बाई 236 न्यूक्लियॉन्स थे। इससे कैंसिल, तो क्यू वैल्यू निकल के आएगी मल्टीप्लाई करने के बाद 212.4 इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अप्रॉक्सीमेटली वही निकल के आता है 210 या 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू निकल के आती है पर फिजन जो एनर्जी यहाँ से रिलीज़ होती है। तो ये जो एनर्जी मिल रही है यहाँ पर न्यूक्लियर फिजन से पर फिजन, वो मिले 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन जो ऑर्डिनरी बाकी जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं उनसे केवल मिलती है 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की एनर्जी। जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें तो कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती है हम लोगों को। इसका मतलब ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है। अगर हम इसको कन्वर्ट कर लें इस एनर्जी को जूल में, तो आप देखिए तो ये एनर्जी होगी, ये होगी Q इज इक्वल टू 200 इंटू 1.6 10⁻⁻13 जूल। इसका मतलब कि 3.2 10⁻⁻11 इतना जूल, इतनी एनर्जी हो जाएगी। ये लग रहा है बहुत ही कम एनर्जी है पर फिजन ये, लेकिन ये समझिए केवल ये एक ही न्यूक्लियस
यूरेनियम का केवल एक ही न्यूक्लियस का अगर न्यूक्लियर फिजन हुआ है तो उससे इतनी एनर्जी मिल रही है हम लोगों को। ठीक है भाई। तो पर फिजन हम लोगों को 3.2 × 10⁻11 जूल की एनर्जी मिल रही है। और अगर हम ये बात करें कि भाई हमारे पास 1 ग्राम यूरेनियम है, प्योर यूरेनियम 9235, और उसमें जितने भी अगर न्यूक्लियाई हैं उनका फिजन हो जाता है तो कितनी एनर्जी मिलेगी। तो हम निकाल सकते हैं एवोगाड्रो हाइपोथेसिस से। आप देखिए, आप जानते हैं एवोगाड्रो हाइपोथेसिस से अगर हम 1 मोल लेंगे 92 × 235 का तो 235 ग्राम होंगे उसमें। तो अगर 235 ग्राम आपने लिया, इसका मतलब 1 मोल लिया, तो उसमें कितने न्यूक्लियाई होंगे? Na, एवोगाड्रो नंबर के बराबर। अगर 1 ग्राम लेंगे तो कितने होंगे? Na अपॉन 235, इतने होंगे। Na की वैल्यू 6.0221 10⁻23 डिवाइडेड बाई 235। तो जो न्यूक्लियाई आएंगे, निकाल के कैलकुलेट करके आएंगे, वो होंगे 2.56 × 10⁻21, इतने न्यूक्लियाई आएंगे। और पर फिजन एक न्यूक्लियस के फिजन से मिल रही है इतनी एनर्जी। तो अब जो एनर्जी मिलेगी, टोटल एनर्जी मिलेगी, टोटल एनर्जी ऑब्टेन्ड, ये जो मिलेगी ये होगी एक फिजन में जो एनर्जी मिल रही है और मल्टीप्लाइड बाई 2.56 10⁻21। इसका मतलब कि 3.2 × 10⁻11 × 2.56 × 10⁻21 जब सॉल्व करेंगे तो ये एनर्जी जो आएगी ये होगी 8.2 × 10⁻10 जूल के इक्वल। और ये जो एनर्जी होगी, अगर आप इसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगी 2.28 × 10⁻4 किलोवाट आवर, इसके इक्वल। या जितनी 20 टन TNT से अगर 20 टन TNT का एक्सप्लोजन कराएं तो इतनी एनर्जी मिलती है। वो केवल यूरेनियम के 1 ग्राम के न्यूक्लियर फिजन से ही मिल जाएगी। तो ये बहुत ह्यूज अमाउंट की एनर्जी, आपको लग रहा है बहुत ही कम है, ये तो केवल पर फिजन एनर्जी थी, केवल एक ही फिजन से इतनी एनर्जी मिल रही थी। तो अगर हम लोग 1 ग्राम न्यूक्लियर फिजन कराएंगे यूरेनियम का और जितने भी न्यूक्लियस है उसके अंदर उसका फिजन हो जाएगा, तो आप देखिए 8.2 10⁻10 जूल एनर्जी मिलेगी, 8.2 10⁻10 जूल एनर्जी मिलेगी, जो इक्विवेलेंट होगी 2.28 10⁻4 किलोवाट आवर के। इतनी यूनिट लाइट इलेक्ट्रिसिटी 22800 इतने यूनिट लाइट मिल जाएगी इलेक्ट्रिसिटी। या अगर 20 टन बारूद का अगर आप एक्सप्लोजन करा दें तो जितनी एनर्जी मिलेगी उससे, वो एनर्जी उसके इक्वल होगी। तो न्यूक्लियर फिजन में आप लोगों को काफ़ी ह्यूज अमाउंट में एनर्जी मिलती है। लेकिन अब बात ये आती है कि हमारे पास जो न्यूक्लियर फिजन का प्रोसेस है, इसमें एक चेन रिएक्शन होती है। चेन रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि आपने ये देखा कि अगर हम लोग किसी भी एक यूरेनियम के न्यूक्लियस पर एक न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करते हैं 0 और 1, तो आप देखिए 2 फ्रैगमेंट मिलते हैं, ये बेरियम और ये क्रिप्टॉन, और साथ में 3 न्यूट्रॉन भी मिलते हैं। ये 3 न्यूट्रॉन मिलते हैं 0 और 1, 0 और 1, 0 और 1। अगर इन 3 न्यूट्रॉन को फेवरेबल कंडीशंस अवेलेबल रहें तो ये आगे जाके फिर, क्योंकि अगर आपने एक पीस लिया हुआ है यूरेनियम का तो उसमें केवल एक न्यूक्लियस तो होगा नहीं, उसमें तो बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे। तो फिर ये जो 3 चलने वाले न्यूट्रॉन हैं आगे इनको फिर से यूरेनियम के न्यूक्लियस मिल जाएंगे, तो ये 3 जो होंगे फिर 3 का करेंगे,
फिर 3 से निकलेंगे 9, आगे 9 और नए न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। वो 9 को अगर मिल गई फेवरेबल कंडीशंस तो 9 और दूसरे यूरेनियम के न्यूक्लियस का न्यूक्लियर फिजन कर देंगे, और इस तरह से हम लोगों को एक एनर्जी मिलेगी। और वो एनर्जी जो होगी कैसी होगी, उसका लगातार मैग्नीफिकेशन होता चला जाएगा, वो लगातार बढ़ती चली जाएगी और एक्सप्लोजन हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग, ये होगी अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, अगर हम लोग इन 3 में से केवल एक को आगे जाने दें और 2 न्यूट्रॉन को आगे बढ़ने से रोक दें, तो फिर यहाँ से एक गया, फिर इससे आगे एक गया, फिर इसने फिर एक न्यूक्लियस का, यूरेनियम के न्यूक्लियस का न्यूक्लियर फिजन कर दिया, फिर 3 न्यूट्रॉन निकले, उन 3 न्यूट्रॉन में से केवल 2 को रोक दिया और एक को आगे जाने दिया, तो फिर उसने एक का किया, तो एक कांस्टेंट रेट से एनर्जी मिलती रहेगी। ठीक है, तो ये होगी कंट्रोल चेन रिएक्शन। तो 2 टाइप की चेन रिएक्शन होती हैं, एक कंट्रोल्ड, एक अनकंट्रोल्ड। लेकिन जो चेन रिएक्शन है उसको चलाने में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं। उन डिफ़िकल्टीज़ को हम कैसे रिमूव करेंगे, ये बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।